आज हम नदियों के बारे में जानेंगे। ओके, नदियों के बारे में हम देख लेते हैं। नदियों प्राकृतिक एक अनमोल उपहार है जो हजारों वर्ष से मानव सभ्यता की जननी रही। किसी भी देश, प्रदेश या सभ्यता का इतिहास देखें तो पाएंगे कि बड़ी बड़ी बस्तियां और नगर अधिकतर नदियों के किनारे ही बसे हैं। इसी कारण नदियों जीवन, कृषि, व्यापार, संस्कृति और संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकताशील रहती है। नदियों के उद्गम के बारे में हम देख लेते हैं। अधिकांश नदियां पहाड़ों, हिमालय की बर्फ, झरनों या वर्षा जल से प्रारंभ होती है। ऊंचे पर्वत शिखरों पर जमा बर्फ पिघलकर जलधाराओं के रूप में बहती है और धीरे धीरे एक नदी का रूप ले लेती है। कुछ नदियों, झीलों या प्राकृतिक कुंडों से भी निकलती है। नदी का प्रारंभिक स्थान उद्गम स्थल कहलाता है। ठीक है, नदियों का महत्व देख लेते हैं हम। जीवों को पार्जन का स्रोत। नदियां खेती बाड़ी के लिए जल उपलब्ध कराती है। सिंचाई, नहरें, तालाब सभी का मूल स्रोत नदी ही होती है। भारत की गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी जैसी नदियां करोड़ों किसानों का सहारा है। पीने का पानी। शहरों, गांवों और उद्योगों को पीने और उपयोग का पानी ज्यादा तादाद में नदियों से मिलता है। जल विद्युत उत्पादन। नदियों पर बने बांध बिजली उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाखड़, नागल, टिहरी, सरदार सरोवर जैसे बांध देश के विकास में अहम योगदान देते हैं। परिवहन व व्यापार। पुराने समय में नदी मार्ग व्यापार का प्रमुख साधन था। आज भी कई देशों में नदियों का उपयोग माल ढुलाई और यात्राओं के लिए किया जाता है। जैव विविधता। नदियां अनेक प्रकार की मछलियों, कछुओं, पक्षियों और अन्य जलीय जीवों का घर है। नदी के आसपास की भूमि उपजाऊ होती है और यहाँ जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व है। भारत में नदी सिर्फ जलधारा नहीं बल्कि आस्था की प्रतीक भी है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी सभी का धार्मिक सांस्कृतिक महत्व अत्यधिक है। नदियों का जीवन चक्र, इसके बारे में देख लेते हैं हम। एक नदी का जीवन 3 चरणों में बटा होता है। युवावस्था, पहाड़ों में तेज गति, तीखे मोड़, झरने और खाई बनाना। दूसरा है प्रौढ़ावस्था, मैदानों में प्रवेश करते ही गति कम हो जाती है। नदी चौड़ी होती है और बहाव स्थिर होता है। वृद्धावस्था, समुद्र के पास पहुंचकर नदी की धारा धीमी हो जाती है। डेल्टा या मुहाने का निर्माण भी इसी अवस्था में होता है। नदी घाटी सभ्यता, इसके बारे में जान लेते हैं हम। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता नदियों के किनारे पनपी है, जैसे सिंधु नदी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, नाइल नदी के किनारे मेसोपोटामिया सभ्यता, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस के किनारे चीनी सभ्यता, हुआंग ही नदी के किनारे भारत में वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, पटना, कोलकाता, अहमदाबाद जैसे अनेक शहर बड़ी नदियों के किनारे बसे हैं। नदियों पे संकट, इसके बारे में देख लेते हैं।
प्रदूषण। आज नदियां कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे प्रदूषण, घरेलू कचरा, उद्योगों का रासायनिक अपशिष्ट, प्लास्टिक और सीवेज के कारण नदियां अत्यधिक प्रदूषित हो रही है। जल की कमी, वर्षा में कमी, अत्यधिक दोहन और ग्लेशियरों के पिघलने से नदियों का स्तर घट रहा है। खनन और अतिक्रमण, अवैध रेत खनन व अतिक्रमण से नदी की प्राकृतिक धारा प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन, तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलने की गति बढ़ती है, जिससे नदियों के प्रवाह पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नदियों का संरक्षण, नदियों को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। नदी किनारे वृक्षारोपण, नदियों में कचरा या केमिकल न डालना, घरेलू सीवेज का शोधन, जल संरक्षण और वर्षा जल संचय, अवैध खनन पर रोक, सरकारी योजना जैसे नमामि गंगे। जब तक समाज और सरकार दोनों मिलकर प्रयास नहीं करेंगे, नदियां सुरक्षित नहीं हो सकती। हमें यह समझना होगा कि नदियों की रक्षा हमारा भविष्य की रक्षा करना है। नदियां सिर्फ बहने वाला पानी नहीं है, ये हमारी सभ्यता की आत्मा है। इसका संरक्षण हर नागरिक का कर्तव्य है। यदि हम नदियों को बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित जीवन जी सकेगी। नदियों का महत्व अनादिकाल से अनंत तक बना रहेगा, क्योंकि जहाँ नदी है वहीं जीवन है। नदियों के बारे में और जानकारी। नदी और भू आकृति निर्माण, नदियां केवल पानी बहाने का माध्यम नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी को आकृति प्रधान बनाने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। कटाव, पहाड़ों को काटकर घाटियां और संकरे रास्ते बनाती है। अपवाह, मिट्टी, रेत, पर्वत आदि बहाकर नीचे लाती है। संचयन, मैदानों में पहुंचकर उपजाऊ मिट्टी जमा करती है, जिससे कृषि विकसित होती है। इसी कारण नदी किनारे की जमीन खेती के लिए सबसे उपजाऊ मानी जाती है। भारत की प्रमुख नदियों की विशेषताएं। बाद में नदियों को मुख्य दो भागों में विभाजित किया जाता है: हिमालय नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय नदियां, ये नदियां